नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह होए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा बाल सही है नहीं? एकदम सही है। कटिंग कौन कराई? निकाल कराऊंगा। अभी मैसेज करूंगा तभी सर के पास जाएगा। सर रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछना है, इसलिए नरेश जी सर के नंबर दे दो। ध्यान, पीछे पड़ गया सारा। मोना जल्दी आ जाओ, मोना जल्दी आ जाओ, मोना जल्दी क्यों? मोना कौन है भाई? सर मेरी तरफ से आपको प्रणाम, मेरी तरफ उतरना। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा ऐड आ गए होगे, ओ लो ऐड हटाओ, मारे ऐड हटाता कि तो टाइम लगा बेटी गाओ को। जल्दी करो, आज पॉलिटिकल का अगला टॉपिक है। एक एक दिन छोड़ के या एक दिन उस हिसाब से लेते हैं ताकि थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो थोड़ा सही आ जाए, उसके बाद में शुरू करें, क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं भी जल्दी में नहीं हूं, तुम भी जल्दी में नहीं, ना तुम जल्दी में, ना हम जल्दी में, ना कोई और जल्दी में। जल्दी करो, रोने को आएंगे। गाना सोना लाग रिया हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ाई करना रही तो कमी को नहीं, मैं बूढ़ हो जाऊं तो इतने बड़ाई यही करबो करियो, फिर एनर्जी आ गई चीजों। हाँ चलो, बुझावाज से राम राम, राम राम भैया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। अभी से शेयर शेयर करना है तो कर दो, नहीं कोई बात को नहीं फिर आ तो जाओ। बीकानेर की धरती से प्रणाम। ठीक है भैया, बीकानेर की धरती है हमारी। बीकानेर राजा के नीचे आया कर तो चूरू बेरो ये था ना। और ओके छेड़ दियो मैं। बैकग्राउंड येलो, ये व्हाइट करूं शुरू। आगे सारे आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी तक आए नहीं यार, तुम लोग लेट बहुत करते। कोई बात नहीं, जो आते रहेंगे। चलो हमारा सिलसिला यही चलता रहेगा। हमने पढ़ लिया था समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। वी आर द रीड द टॉपिक ऑफ समानता का अधिकार। नेक्स्ट नाउ द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल का नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनका आप बेफिक्र मजे से आनंद ले सकते हो। आपको ये सुविधाएं हमारे संविधान के अंदर आपको दी गई है, जो 19 से लेके 22 तक है। आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, आपको मतलब हमें भी दी गई है, हर एक भारतीय को दी गई है। ये अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, इन 4 अनुच्छेदों को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, यानी अच्छा अध्ययन करेंगे। आपने नहीं पढ़ा उससे भी एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे। हाँ तो चलो फिर करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग करनी है आपसे बेटा। अभी ऑफलाइन हमने बंद कर दी है कोरोना की वजह से। बड़ी बड़ी संस्थाएं राजस्थान की 5-7 थी, वो सारी कोरोना की वजह से बंद हो गई। छोटी संस्थाएं चल रही है, लेकिन बड़ी संस्थाएं बंद हो चुकी है जहां तक मुझे नॉलेज है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 19(1). देखते जाइएगा, इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इनका एक एक का हम विस्तृत विवरण करेंगे। बहुत सारी नई बातें भी सीखोगे आप इसमें। सर पहले पढ़ाओ फिर लिखवाओ। पहले पढ़ाओ, पढ़ावा ही हैं। हेलो भाई, चाय लाओ रे। अरे प्रवीण कुछ लगा, ऊपर आ जाओ, नहीं घूम गया। हाँ सर आपकी याद आती है। अच्छा झुंझुनू के सूटगढ़ तहसील से राम राम, राम राम भाई, राम राम। सर जी एयरफोर्स को एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। अच्छा हो सकता है कोरोना की वजह से हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। कंटिन्यू है सर, कंटिन्यू। देखो एक एक चीज देखो, 6 स्वतंत्रताएं मैं पहले लिखता हूं, फिर उनका विस्तृत विवरण करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, 5 और 6 कंटिन्यू है इन चीजों को। फिर हम उसका विस्तृत विवरण देखें। देखो नंबर 1, आपको एक स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? बकबक करने की, यानी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, यह आपको स्वतंत्रता है। सबसे पहले स्वतंत्रता ये बच्चा भी सबसे पहले आके कुछ ना कुछ तो बोलेगा भी, और काम तो बाद में होंगे, पहला बोलने का ही काम है। तो 19(1) का पहला, अब कौन कौन से तरीके से हम बोल सकते हैं, बोलने में क्या क्या आता है, वो चीजें तो बाद में देखो, पहले मैं ये क्रम से याद करवा दूं। जब मैं कुछ भी बोलूंगा, मान लो कि मैं बकना शुरू कर दूं,
और बढ़िया तरीकों अच्छो बोलना आई जो बढ़िया बढ़िया बात, तो लोग सुनना होगा, बढ़िया बोलूंगा तो आवेगा, जाहिर सी बात है। जो अच्छा बोलेगा, जो बोलेगा उसके बिकेंगे, तो अच्छा बोलेगा उसके बिकेंगे। अब मैं अगर अच्छा बोलने लग जाऊं तो लोग धीरे 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 लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो इकट्ठा होते ही एक सभा बन गई। यानी सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, उसके बाद में यानी जब आप बोलोगे तो फिर हाँ थोड़ा बहुत आप शांतिपूर्ण शब्द लगा दो, शांतिपूर्ण निर्णय यानी सम्मेलन यानी सभा लिख देता हूं। हम बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, लोग इकट्ठा होंगे तो एक सभा बनेगी। सबसे पहले मैं बोलूंगा तो सभा बनेगी। अब सभा बन के लोग यार मेरे विचारों होया प्रभावित है। सभा कहां हो रही थी? सभा वहीं हो रही थी जहां आप बोल रहे हैं ना, ये बाड़ा कहां है, वहीं हो रही थी सभा। तो सभा हुई, सभा होते ही बोले यार मैं तो थारा विचारों बहुत प्रभावित है गुरुजी थे, कोई नई कोचिंग खोल दो। मैं एक बार कोचिंग कौन खोलूं, आपा एक अलग संगठन बना लिया, यानी संगठन एक ग्रुप बना लिया जहां संगठन बहुत सारे, जहां करनी सेना है, जाट सेना है और भीम सेना है, यानी एक संगठन ही तो है। तो बिना संगठन यानी सभा करी, सभा में लोग इकट्ठा हुआ, बोले थे भी एक संगठन बनाओ, यानी तीसरे में क्या होगी? संगठन या सभा। बोले अभी गुरुजी थे तो अट्ठा हो राजस्थान में, वो संगठन आपने राजस्थान में तो गयो, वो संगठन आपने और राज्य मोर फैला, बुलबी खातर की करा, बुलबी खातर दूसरे राज्य में चला। तो इस संगठन खातर आपा घट गया, आपा गया फिर दूसरे राज्य। यानी सबसे पहले बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, सभा होगी, सभा में लोग बोले कि भैया अब एक संगठन बना लो। फिर 4 नंबर में आया चारों ओर घूमना, यानी हम और जगह जाएंगे, यानी 4 नंबर के अंदर आएगा भारत के किसी राज्य में आबाद घूमना, यानी घूमना ही लिख दूं मैं सीधे से, किसी भी राज्य में आपका घूमना। अब क्या हुआ? अब आप घूम रहे, मान लो थार में कोई एमपी गयो या फिर अब तो जम्मू में भी जाके बस गए, बढ़ते गया कि थाने वो राज्य पसंद आ गया। देखो गुरुजी महाराष्ट्र गोवा तो बहुत शानदार जगह, बीच पर आ गए तो आदमी आनंद हो जाए, तो मैं तो गोवा ही बसूंगा। बस के थान पसंद आ गया। तो कहीं भी बसने का अधिकार है। मैं देखो पॉलिटिकली भाषा नहीं लिख रहा हूं, आप समझते जाना। अब भाई बढ़ते बस तो गया, पर भाई जी की कमाओगा नहीं, काम क्या चलेगा? कोई न कोई व्यापार तो करना पड़ेगा, दिन तो काटना पड़ेगा। बंद अंग्रेजा देख के आधा कपड़ा रन देख के काम थोड़ी चलेगा, काम तो काम करे चलो थे बटे व्यापार भी कर सको। यानी इसके अंदर है आप किसी प्रकार के आजीविका या व्यापार के कारोबार की स्वतंत्रता। गुरुजी कौन समझ में आई? और बोलो अरे के कौन समझ में आयो बेटे का बाप, कर्म ही तो है सारी चीज। सौ पहले पोते बक बक करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलेगा जो लोग आओगा, एक सभा हो जाएगी। दूसरी सभा या संगठन, ये सभा करने की शांतिपूर्ण सभा, इसका विस्तृत विवरण अभी नहीं किया। सभा में लोग प्रभावित हुए तो एक संगठन बना। तीसरे में क्या हो गया? संगठन बन के बोले आप और राज्य मोर बनाऊंगा संगठन, तो हम चारों ओर घूमने के लिए चले। ये 4 नंबर स्वतंत्रता है। घूमे तो कुछ लोगों को गोवा पसंद आ गया, वो वहीं बस गए, तो बसने की स्वतंत्रता। लेकिन बस गए फिर कमाने के लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप कोई व्यापार कर सकते हो। बताओ क्या समझ नहीं है? क्या समझ में नहीं है? पहले तो ये बताओ है। अब इसका विस्तृत विवरण, इतनी तो सबने ही पढ़ रखी है, सभी ने जान रखा है। अब हम इसका विस्तृत विवरण ज्ञात करेंगे। चलो अब हम एक एक बात को हम विस्तृत करते हैं, या आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन फिर भी जब हम आए हैं तो फिर थोड़ी चर्चा तो करें, सीधे थोड़ी जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा। एक देखो पूर्व में ये 7 थी, लेकिन बाद में हटा दिया गया था संपत्ति। वैसे मूल अधिकार में भी हटाया गया, यहां से भी हटाया गया संपत्ति का अधिकार। तो पहले वैसे 7 स्वतंत्रताएं थी, फिर संपत्ति का अधिकार हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यानी लोग क्या है कि संपत्ति का आपका अधिकार कर लिया। जैसे आपके खेत है, आपने कहा ये मेरा अधिकार है, मैं जमीन रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन आपकी जमीन के नीचे सोना निकल जाए, ठेकुआ ना भाई हम तो सोना नहीं देंगे, तो भाई सरकार आपसे ले सकती है। कोई, मैं नहीं छीन सकता आपकी जमीन को। आप अपने कागजात में देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है भूमि अधिग्रहण करता तहसीलदार।
अब क्या हो, पुराने समय में लोगों की एक अलग साइकोलॉजी होती थी, लोगों को पता नहीं होता था। गांव के अंदर अगर खेत के अंदर सड़क जा रही तो लोग जान कौन देता, पतो को नहीं हो पाना। आज तो लोग आज आवे कि खेत में आकर सड़क आवे, पुराने टाइम में चाहता को नहीं बटा आलट लेके आगे खड़ा हो जाता। अब इन्ने मोड़ो इन्ने मोड़ो, जद बोले यहाँ कौन चले, अब तो जागी बटकर जागी, मैं मारा रुपया डिसाइड करा थाने जाऊंगा। संपत्ति का अधिकार नहीं है आपके पास, सरकार छीन सकती है आपकी संपत्ति, बाकी मैं नहीं छीन सकता, कोई और नहीं छीन सकता। तो अब वर्तमान में अब हम एक एक का जिक्र करेंगे, डिटेल से करेंगे। देखिए मैं आगे चलता हूं, समझते जाइए, इसको समझना है। और एक चीज ध्यान रखना, ये सारी स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, पाकिस्तान और आगे यहाँ कौन कैसे मैं 18 संगठन बनाऊंगा, है सिर्फ भारतीयों को है। सबसे पहले बात करते हैं 19(1) नंबर, कौन सी, बोलने की स्वतंत्रता, यानी विचारों वाली, विचारों दृष्टिकोण व्यक्त करना, कोई भी विचार व्यक्त करना। जैसे मैं कांग्रेस के बारे में कोई विचार व्यक्त करूं, बीजेपी के बारे में कोई विचार व्यक्त करूं, मेरी अभिव्यक्ति है। अब मैं अगर बोलूंगा तो बताओ कहां बोलूंगा, मेरे पास साधन क्या है भाई साहब ये बताइए। आप कहोगे सर आपके पास यूट्यूब एक साधन है, बिल्कुल है, अखबार एक साधन है, प्रिंट मीडिया, यानी इसके अंदर क्या क्या आएगा, विचारों को व्यक्त करने वाले जितने भी साधन है वो साधन सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आते हैं, जो जैसे वो बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि प्रेस को स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इसी में आएगा। आरटीआई, मैं किसी के बारे में जान भी तो सकता हूं, भी प्रेस की स्वतंत्रता है जानने की। आरटीआई जो है ना, किसी के बारे में भी कुछ भी जानने की जो स्वतंत्रता है वो भी किस में आती है, वो आरटीआई भी इसी में आती है। वाणिज्यिक भाषण जानने का अधिकार, मतदाता, अब जी हां, मान लो हमारे यहां से कोई नया एमएलए आए, कहीं से भी लड़ सकता है, यहां से कोई भी, मान लो कोई एमपी का आके यहां से एमपी के कोई एमएलए को यहां टिकट मिल जाए बीजेपी की, मान लो मैं उसके बारे में जानता ही, तो मेरा अधिकार है कि मैं जान सकता हूं भाई साहब बताइए क्या इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, ये कौन है, हमें जानने का ये अधिकार है। तो वो अधिकार भी किसमें आएगा, वो भी उम्मीदवार आपराधिक है कि नहीं है। तो सूचना समाचार पत्र जानने के अधिकार वो सारे के सारे इसी में आएंगे। विदेश जाना रो भी इंगमाइया जैबिया आगे भी आएगा, लेकिन इसमें भी आएगा विदेश जानने का। लाइव टेलीकास्ट दिखावा नहीं, और देखिए लाइव टेलीकास्ट आपस में चल रही है धक्का मुक्की, ये लाइव टेलीकास्ट जो है ना वो भी इसी में आ जाता है। अच्छा गुरुजी, हाँ लाइव टेलीकास्ट। अब एक चीज नोट लगा के ध्यान रखना, हड़ताल व बंद का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार, अनुच्छेद 1 के में मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल का आह्वान करना, देश को बंद करना कोई प्रकार का मूल अधिकार नहीं है, असंवैधानिक है ये। तभी तो कोई स्पेशल नहीं करेगा। कभी देखना पीछे हमारा भारत कई बार बंद हुआ इतने बड़े ताड़े से, लेकिन किसी ने घोषणा नहीं की कल से भारत बंद करें। ऑटोमेटिक फेसबुकों पे इस तरीके से वायरल हुआ कि पता नहीं चला और फिर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये असंवैधानिक है। गुड इवनिंग भादरा में कोरोना का कहर जारी। भादरा के यार कोरोना लगा रियल में आयो ही अब भाई, बहुत भयंकर हालत हो रही है कई जगह की, गुजरात साइड की, महाराष्ट्र साइड की बुरी हालत हो रही है इस समय। शायद उस समय नहीं आया था कोरोना का ज़्यादा कहर इस समय। मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस समय। उस समय मृत्यु दर शायद 2 या 3% थी, अब 10% के लमसम आ रही है। सर ये वीडियो बाद में अपलोड रहेगा या हटा दोगे? वीडियो अपलोड रहेगा मुना। अरे थे कोई काम की बात ही पूछ ले करो, है कोई काम की बात ही ऊंधी सुंदी बात कर बोक रगा। हाँ इकोनॉमी करवा दो, अब पॉलिटिकल तो पढ़ ले पहले, इतनी दो रिया तो पढ़े। हाँ आगे चलो ये लो 19(2) यानी ये जो चीजें हैं इन पे रोक कब लग सकती है? भाई सीधी सी बात है कि आप भाषण दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ ही बोलना शुरू हो जाओ ना भाई। देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होती, देश की सुरक्षा को किसी, ये नहीं कि आप अपनी सूचनाएं देना शुरू कर दो।
सोशल मीडिया पे कह दो, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ मान लो फौजी आ जाए, मैं कह दूं हो आज तो फौजी आए हुए हैं, ये बोलने का अधिकार है, दौड़ के मारो वे ले जाओ थाना, बोलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा को भी नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी के सम्मान के खिलाफ भी नहीं। ये नहीं कि आप बोलने का अधिकार मिल गया और आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने लगे। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, यानी अवमानना जो है ना वो नहीं होनी चाहिए किसी की। और बोलने का मतलब ये नहीं है आप कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, जैसे हमारे एक बाबा जी को सजा हुई तो कुछ लोग लट लेके चले गए थे, ना भाई कोर्ट के खिलाफ आप नहीं हो सकते। तो वही चीजें इसमें, ये चीजें भी ध्यान नहीं रखनी है। चलो ठीक है, अब देखो क्या बता रहा था मैं, 1901 में कुछ चीजें जो है वो नहीं कर सकते। कब? जब देश की एकता, अखंडता वगैरह ये चीजें समझ गए आप, ऑप्शन देख के भी कर दोगे। अब देखो आगे चलते हैं। सूचना, समाचार पत्रों जानने का अधिकार, प्रेस इसी में आएगी, विदेश जानना, लाइव वगैरह और सारी आ गई थी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं हम आगे। 2 नंबर क्या बताया था? 19(2) में बताया था कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, प्यार से एकदम भागवत कथा कर सकते हो, यदा यदा ही धर्म से, ये आप शांतिपूर्ण सब कुछ कर सकते हो। शांतिपूर्ण किसी सम्मेलन का आप आह्वान कर सकते हो, ये बात इसमें लिखी गई है, सभा जुलूस भरे। लेकिन वही नियम यहां लगेगा कि देश की एकता, अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि आपको कह दिया कि सभा करनी है, मैं कहा लिया कह दी रोड पर खड़े हो गए, आ जाओ रोड के ऊपर सभा कर दो, ना मुना ना। लोक व्यवहार या लोगों को भी समस्या नहीं है, ये नहीं कि आपके जच्चे वहां सभा करनी शुरू कर दो। तो यानी सभा के अंदर एकता, अखंडता, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए और लोक हित में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो, कहीं भी बैठ के बकबक करना शुरू कर दो, संगठन, ये चीजें भी नहीं होगी। ठीक है। हाँ ना थी बाड़न कर सके मुना मैं की कौन बोलो, पढ़ लो। हाँ मन कौन बेरो भाई कौन की है, गूगल पर सर्च मार लो, तभी तो बोल रहा हूं इतने बड़े बनो। हाँ, मेनका गांधी विवाद जो है ना वो विदेश घूमने से संबंधित था। कितनी अच्छी बात है यार, इतने बड़े बनो कि तुम्हारा एक डायलॉग भी है ना वो ट्रेंडिंग में आ जाए। ये हम हैं, ये हमारी जनता है, ये हमारा बोर्ड है, किसी नेता ने बोला था। और कल एक मुहावरा नेताजी ने बोला, तभी कहता हूं कि इतने बड़े बनो कि तुम्हारा एक डायलॉग भी वायरल हो जाए। गुरुजी भी बाड़न कौन गए, पढ़ लियो। चलो आगे चले। शिकर का दास हो, बाद में आऊंगा, लिख लो। अब देखो आगे कौन सा था, 19(3) जो था ना, 19(3) ही तो था, 3 में था, 1 में 3, 1 में गए बोल दो, 1 में गए। कौन सा? संगठन या संघ बनाने का, यानी या कांग्रेस एक संगठन है, बीजेपी एक संगठन है, और भी आपको बताया जैसे करणी सेना है, भीम सेना है, तेजा सेना है, तो ये भी संगठन है और संघ बनाने का आपको अधिकार है इसके अंदर। लेकिन इससे आप भारत की किसी भी प्रभुता, किसको नुकसान नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था सही बनी रहनी चाहिए, सदाचार हित में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या था 1901 का? 1901 का नेक्स्ट था घ कौन सा? संचरण की स्वतंत्रता। संचरण मतलब घूमने की, जनता हित होना चाहिए और जनजाति हित भी होना चाहिए, जनजाति हितों का संरक्षण। यानी भारत में आज बहुत सारे क्षेत्र में ऐसी जनजातियां हैं जो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहती, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में और बहुत सी। ये नहीं है कि आप वहां जाके घूमना फिरा करके उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दो। तो उनके भी लोकहित को भी ध्यान में रखा गया कि आप बिना मतलब किसी भी जगह पे कोई जनजाति रह रही है उनको आप परेशान नहीं कर सकते। झूठी हंसी लेकर महफिलों में कश्ती की तलबदार बहुत है, इस पार और उस पार झूठी हंसी लेके उदासी तो फिर उदासी की बोल रहा हो। सर ऐप पर टेस्ट क्या हो? ऐप पर टेस्ट पेड यूजरों के लिए था, आपके लिए भी जल्दी में करने की प्लानिंग चल रही है। कविता शायरी, अरे शायरी जगह नहीं, चाइना आईडी शायरी सीधी चाइना आई है। शायरी थार समझ में आ जानी, जद आकर दियो का अगली शायरी सुनाओ, नहीं इतना दिन तक कोई शायरी कौन सुनाऊंगा। चाइना सीधी आईडी शायरी है, डायरेक्ट वहीं से आई है वो, लुंग सुंग। हाँ सही है, समझ में आ जानी।
क्या गुरुजी मारा बात चाइना री शायरी ने बात समझ में आ गई, मैं गूगल मैप पर देख ली और किया लुंग सुंग पिंग पुई युन हुई, डायरेक्ट चाइना आइडिया है। लुंग सुंग पिंग पुई पुन युन हुई संग तंग मंग जिंग मोंग टुई अशायरी। अब आज समझ में नहीं जदा कर दी गुरुजी आगे सुनाओ, मार समझ में आ गई बावड़ा शायरी शायरी लाया। हाँ चलो कट तक बता दियो, अच्छा घ तक बता दियो, ठीक है बता दियो। प्रभुता एकता सदाचार इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर संचरण घूमना, फिर निवास अगला है कह खे गे घे और क्या हो जाओ ये हो जाओ नहीं, ये हो गया। फिर निवास स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, ये भी जनता ही तो राष्ट्रीय को ध्यान में रखना है। कुछ जगह जनजातियां जो है वो उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, थान के लागे चाइना सिर्फ कोरोना वायरस थोड़ी है, एक शायरी भी आई है तो शायरी समझ में आ जाए जो मन बता दियो आगे पढ़ा दी भाई। अब देखो इसमें एक नई चीज है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। छठी स्वतंत्रता जो है आजीविका की, आजीविका आदि की। मान लिया कि आप इच्छा के अनुसार व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन इस पर नियम बन सकते हैं भाई साहब। ऐसा केस हुआ था ओम प्रकाश बनाम यूपी 2004 में एक केस हुआ था कि ऋषिकेश या महापालिका वहां का कोई अंडा बेचने वाला था जो बोला कि मैं व्यवसाय कर सकता हूं, अंडा बेचूंगा, ना मुना ना। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में है कि गाय को हम पवित्र मानते थे, ये नहीं कि आप कहीं भी गाय काटना बेचना शुरू कर दो, ना 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 ना। यानी इस पर नियम बन सकते हैं व्यवसाय से संबंधित। हाँ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें लोकहित रखना जरूरी है, इसलिए इस पर नियम बन सकता है। चलो ठीक है नेक्स्ट चले। अब देख लो कितो प्रमाण करिए 19 में। देखो 19 में बात तो 3-4 ही, लेकिन इनमें और कौन सी प्रकार की स्वतंत्रता है वह भी मैं सागर थोड़ा सा चिकन कर लियो थे, देख लियो, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत को नहीं है, एक बार वीडियो देख लियो तो इनको ला जाओ। कुछ धार्मिक संगठन पर क्योंकि धार्मिक संगठनों पर कब रोक है, ऐसे कोई रोक नहीं। आप अपने धर्म की वर्ती कर सकते हो, इसमें कहां नुकसान है। हर चीज का अपना एक नियम है, हम लोगों को पता नहीं होता। मैं अपनी जाति पे अभिमान करूं तो कोई गलत नहीं है, मैं अपने हिंदू धर्म पे अभिमान करूं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत कहां हो जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता। हम अपनी प्रशंसा करते करते, अपनी जाति की प्रशंसा करते करते दूसरे वाले की हम निंदा शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने कब शुरू कर दिया। हम अपनी प्रशंसा, हम अपने हिंदू धर्म की प्रशंसा करते करते कब हम दूसरे धर्म की निंदा शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इस चीज का। वहां गलत होता है। आप कभी भी देखना, जैन धर्म देखना, वो कभी किसी का दूसरे धर्म की निंदा नहीं करते, वो अपने धर्म की शांतिपूर्ण प्रचार करते हैं। क्या कभी किसी और को देखा जो जैन धर्म की निंदा करता है? नहीं करता। वो जो है वो अपने धर्म को वर्ती करते हैं, वो कहीं देश की अखंडता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सिख धर्म देखो, कभी भी किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता, वो अपने धर्म की वर्दी कर रहा है, तो कहां गलत है? तो आप अपने धर्म के लिए कुछ भी कर रहे हो, अपने धर्म के लिए वर्दी कर रहे हो, तो ये गलत नहीं है। लेकिन गलत कहां शुरू हो जाता है? हम अपने धर्म की प्रशंसा करते करते दूसरे धर्म की निंदा शुरू कर देते। आप अपने समाज की बड़ाई करते हो, हर व्यक्ति को अपनी जाति पे अभिमान होता है, होना भी चाहिए, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम अपनी जाति की प्रशंसा करते करते किसी दूसरी जाति की निंदा शुरू कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो अपने धर्म की संगठन बनाना, अपने धर्म की वर्दी के लिए कुछ करना, ये कहीं गलत नहीं है, ना इससे देश को कोई नुकसान होता है। चलो ठीक है गुरुजी, आगे चलो। देखो अनुच्छेद 20, नेक्स्ट अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी अपराधी को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। दोष सिद्धि का मतलब देखो समझो कौन सी है, कर देखो। नंबर 1 कार्योत्तर विधियों, ठीक है। नंबर 2 दोहरे दंड संरक्षण, और नंबर 3 आत्म अभिसमन। समझो कैसे, किसी भी 20 का विस्तार ही है 21। देखो थोड़ा सा समझो, समझ में आ जाएगी। दो सिद्धि संरक्षण, कोई भी अपराध आपने किया, मान लो आपने किसी की अंगुली तोड़ दी, यहां पकड़ के कट देसी मार दी, और इस अंगुली के संबंध में नियम यह था कि अंगुली टूटने पे 3 दिन की जेल होगी। मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कितने दिन की, मान लेते हैं हम कि 3 दिन की जेल है। इसको छोड़ो, ये उदाहरण तो सही समझ में नहीं आएगा। मान लो तलाक के ऊपर नियम बना,
आप किसी से तलाक लेते हो, किसी से तो क्या लग, घरवाली से लेते हैं तलाक, तो तलाक के मामले में कुछ केस ऐसे होते थे कि तलाक का केस हुआ और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक चलता रहा। अब आज तलाक पे जो नियम है 7 साल बाद बदल जाएंगे, बदलते रहते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, कौन सा था वो, उसके बाद में बलात्कार से संबंधित बहुत कड़ा नियम बना दिया गया। अब मान लो बलात्कार का केस किसी के ऊपर चल रहा था, वो नियम आने के बाद कड़ा नियम हो गया, और वो अब आगे क्या होगा। अब जैसे किसी ने आज अंगुली के टूटने के ऊपर नियम यह है कि 2 दिन की जेल है, कल को नियम बदल जाए, यानी ये केस हो गया, मान लो मैंने किसी की अंगुली तोड़ी, केस हो गया और अंगुली तोड़ दे 2 दिन, लेकिन ये केस थोड़ा सा लंबा चल गया, 10 दिन बाद ये नियम आ गया कि अंगुली तोड़ने पे हम वापस अंगुली तोड़ेंगे, मान लो नियम आ जाए। लेकिन ऐसा मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो अंगुली तब तोड़ी है, तब कौन सा नियम था, मेरे ऊपर वही नियम लागू होगा। यानी जिस समय आप अपराध कर रहे हो उस समय जो रूल है पहले वाला भी नहीं लगा सकते। जैसे पुराने समय में चले जाए, हमारे राजा महाराजा के समय पता नहीं अंगुली तोड़ने पे कौन सा नियम था, हो सकता है उनके समय फांसी का भी होता होगा। जैसे बहुत से आपने कुछ कानून तो ऐसे थे कि आंख के बदले आंख, तो भाई ये थोड़ी है कि आंख देखा देखो थी आंगली तोड़िए, बदले में आंगली तोड़ाना। पुराणों में तो राजा महाराजा नियम लगाऊंगा नहीं, जो जिस नियम के तहत। अब मान लो कि अंगुली तोड़ने के ऊपर कोई अपराध नहीं है, मान लो अंगुली तोड़ना अपराध नहीं है, 10 दिन बाद नियम बन जाए कि अंगुली तोड़ना अपराध है, तो मैंने अब तोड़ी है ना, तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का नहीं, यानी कि 10 दिन बाद में वो भाई तू अंगुली तोड़ी नहीं 10 दिन पहले, अब केस कराना यानी जिस समय जो नियम है उसी के तहत ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं है। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, नाम मुझे नहीं याद, बता देना कौन सा फिल्म थी। उस फिल्म में क्या होता है, अमरीश पुरी एक ऐसा नाटक करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को मार के अपने कपड़े पहना के कहता है कि अमिताभ बच्चन ने मार दिया, और खुद गायब हो जाता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु के समय अमिताभ बच्चन को सजा मिल जाती है। अब कुछ सालों बाद में अमरीश पुरी दिख जाता है, अमरीश पुरी की मौत की सजा, तो अमिताभ बच्चन उसे कोर्ट के अंदर ही मार देता है। बोला अब क्या करोगे, इसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। मान लो आपने किसी को थप्पड़ मारा, जज साहब ने आपको सजा दे दी, अब थे 12 आ गया, सजा काट के 12 आ गया, अब जज साहब मिल रहे थे, आप भी केस को सुना, जज क्या हाल है केस को, अब वो जज कौन केस को और 1 करोड़ दे दिया सजा। एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। नंबर 2, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए स्वेच्छा से तैयार अलग बात है, खुद के विरुद्ध आपको गवाही के लिए तैयार नहीं कर सकती पुलिस, सारा ठोका भी नहीं कर ले, तैयार कर ले। अरे आपको नहीं पता है क्या, थाने में दी, पुलिस के सामने दी हुई, जज के सामने नहीं चलेगी। बढ़ जागे थे मुकर भी सको ना, तो ठोका भी नहीं करी, मेरी डील सर्विस करी, मना कारणों पड़े। तो हाँ, स्वेच्छा से कहते हैं ना कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया उस अपराधी ने, वो आत्मसमर्पण अलग चीज होता है वो, या फिर स्वेच्छा से कहना कि हाँ भाई मैंने ये अपराध किया, वो एक अलग चीज है। तो पुलिस के सामने यानी खुद के विरुद्ध आपको तैयार नहीं किया जा सकता। चलो थोड़ा दोबारा देखेंगे इनको। अब देखो, एक सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण, इसमें यह कहा गया है कि नारकोटिंग नहीं किया जा सकता, पॉलीग्राफी नहीं किया जा सकता, ब्रेन प्रिंटिंग नहीं किया जा सकता। ये भी जैसे अपने नहीं चला था कि कसाब के मामले में कि कसाब का इसका नारकोटिंग कराओ, ये कराओ, क्यों? क्योंकि अपने वैसे नहीं है, उसके विरुद्ध हो सकता था लेकिन किया नहीं। नारकोटिज्म ये क्या होता है, हो सकता है किसी प्रकार का कोई नशा दिया जाता है जिसमें आदमी ने जो किया है वो बता देता है, नशे में तो कुछ भी बता सकता है, वो नहीं किया जा सकता। हाँ, डीएनए किया जा सकता है, कह नहीं घड़ी गड़बड़ हो रही है, डीएनए टेस्ट कराऊंगा, डीएनए इसका उल्लंघन नहीं है, लेकिन नारकोटिंग वगैरह वो जो है वो इसका उल्लंघन है। समझे क्या बात को? समझा के बाद में 19 के बाद 20 का ही विस्तार है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण देहिक स्वतंत्रता। सभी मौलिक अधिकारों में यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, प्राण देहिक। प्रति के कमेंट कर दिया हो, हारा सर जी कोटा रह रहा हूं, लॉकडाउन के डर से छोड़ना पड़ रहा है सर, क्या करूं प्लीज। देखो वैसे पुराने समय जो पहले लॉकडाउन हुआ था उस प्रकार का नहीं होगा,
लॉकडाउन होगा तो बहुत सारी छूटें दी जाएगी। अब वो नहीं है कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलते देंगे, आपको सब्जी लाने के लिए नहीं देंगे, था ना वो पुड़िया भुजिया बीड़ी को मंडल है वो था 500 रुपया में लेना पड़े, वो लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन ने जी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी और ऐसे हो सकता है पूर्णतः लॉकडाउन पुरानी पद्धति से होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। हाँ, कोई मोहल्ले में अगर 4 कोरोना आ गए, 2 कोरोना आ गए, तब उस मोहल्ले को किया जा सकता है, ना कि अब पूरी तरीके से किया जाएगा। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, आराम से तैयारी कर, ठीक है। बोल्डो कलर चेंज करो, कौन करो, मन बढ़िया दिख रहा है, देख ले तो थोड़ा मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा ले यार, ये क्यों करे। देखो, सभी मौलिक अधिकारों में सबसे बेस्ट ये अपने नागरिक और विदेश दोनों के पास है। ये नागरिकों के पास भी है, विदेशियों की है। विदेश जाने वाला इसी में आता है। मेनका गांधी से संबंधित मामला था, इसे 2010 यूपीपीएस में पूछा गया था। एकांतता का अधिकार इसी में आता है। प्राणदेही स्वतंत्रता में कौन सा, एकांतता का अधिकार, समझा गया। एकांतता का अधिकार तमिलनाडु 1994। यानी मैं अगर चाहूं तो मैं हिमालय के ऊपर जाके तपस्या, बुंजबत चोटी पे जाके तपस्या कर सकता हूं कि मुझे एकांतवास से ये मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो एकांतता भी कर सकते हो आप। वो इसी में आती है प्राणदेही स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के अधिकार। क्यों? क्योंकि आपके प्राण तो तभी बचेंगे ना जब आप कुछ खाओगे पियोगे, तो वो भी इसी में आती है। दूसरा देखो शिक्षा, ये भी, क्योंकि इंसान तो तभी बनता है जब शिक्षा उसके पास, तो शिक्षा पाने का अधिकार भी इसी 21 में आता है। निःशुल्क कानूनी सहायता भी इसी में आती है। निःशुल्क कानूनी अधिकार इसी में आती है। चिकित्सा सहायता इसी में आएगी। कैसे? चिकित्सा सहायता। पुरानी फिल्में देखी होगी आपने, पुरानी फिल्मों में क्या होता था, घायल को ले जाते थे तो डॉक्टर साहब कहते थे पहले पुलिस को बुलाओ, कहते थे ऐसा, इतने में मरीज मर जाता। फिर ये नियम बढ़ाया गया, ये प्राणदेही स्वतंत्रता में है कि पुलिस बाद में आती रहेगी, पहले घायल का उपचार डॉक्टर कर सकते हैं। तो ये भी किस में आता है, ये भी इसी में आते हैं, चिकित्सा व्यवस्था वगैरह। चलो नेक्स्ट 6 नंबर, आश्रय का अधिकार भी इसी में आता है। निःशुल्क खाद्य सामग्री खान खातर, जी अपने कौन देंगे, खाद्य सामग्री, जैसे कई जगह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भूखों के लिए सरकार व्यवस्था करती है, वो चीजें भी इसी के अंदर आएगी। प्रदूषण मुक्त जल और वायु, वो जो बीड़ी सिगरेट पिया नहीं भाई नहीं आवे, कई बार कौन देखे, कई बार बस में किया बुढ़िया ने बैठता है बस में, पहले पोते एक काम करेगा बुढ़िया बीड़ी सा होगा, और सारे कोई लुगाई बैठी हुई गिरबा भड़क जाएगी डैनियों ऊपर, भड़क सका है भाई, कानूनी अधिकार है, केस भी हो सकता है। सार्वजनिक स्थान पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते, प्राणदेही स्वतंत्रता, क्योंकि आपको अच्छी वायु मिलनी चाहिए, आपको अच्छा जल मिलना चाहिए, ये अधिकार है। जैसे प्रदूषण होना तो आप अधिकार मांग उठाते हैं ना। अब देखो नंबर, फोन टेप, अभी ये मामला चर्चा में रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने फोन टेप करा लिया, अनुच्छेद 21 के तहत ये उल्लंघन है आपकी फोन टेप। यानी जैसे आप दोस्तों से बात करते हो, दोस्तों स्वागत किया, बात करी जे थानी बराबर तो जीर सर सारी चीजें तो गायब हो जाए, आपस में गाली गलौज चालू हो जाए, आपस में एक दूसरे की चुगली चालू हो जाए, गाली गलौज चालू हो जाए, तो आपका दोस्त आपकी फोन टेप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। और अगर आपको पता हो तो आधुनिक जो मोबाइल है ना, नई, उन मोबाइलों में, पहले पुराने मोबाइलों में और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम आता था, जो नए मोबाइलों में नहीं आता है। आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। फिर कई बार सर ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है और उसे फिर मीडिया वाले कैसे दिखाते हैं, मीडिया वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बोलिए जी वायरल न्यूज है जो आजकल चल रही है, इस नाम से करके वो दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये फोन टैप करना ना तो सरकार कर सकती है, हाँ वो आपराधिक मामला होता है तब किया जाता है, वो एक अलग चीज होती है। ऐसे नहीं कि बिना मामले में किसी का करना शुरू कर दे, किसी दोस्त से आप बात करें वो आपकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे, नहीं, ये फोन टैप भी इस चीज का उल्लंघन है। महिला अगर चाहे कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी तो भाई साहब ये भी अनुच्छेद 21 का एक अधिकार है। कोई महिला चाहे कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी तो भाई साहब उसको अधिकार है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब वो अपने पति से सेक्सुअल संबंधों के लिए भी मना कर सकती है, उसको अधिकार है। और वो गर्भ निरोधक गोलियां भी ले सकती है, वो उसको एक अधिकार है। सार्वजनिक बिक रही है गोलियां, आपको पता है गर्भ निरोधक, क्यों? क्योंकि वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। ये भी अनुच्छेद किस में आता है? 21 के अंदर। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात आपने। अब देखो अनुच्छेद 21 की नई बात, जीने का अधिकार भी है इसमें, हमें जीने का अधिकार है।
मान लो थे आ कहते हो टंकी के ऊपर चढ़ जाओ कि एग्जाम आगे सरखाओ, तो बेटा थे टंकी पर तो चढ़ गया तो थार प्राणा की रक्षा करना तो पुलिस आने की जिम्मेवारी बने। बे नीचा आगे थान बुलाई चपला भी करेगा, नीचा आ जाओ कोई बात नहीं एग्जाम आगे सरखा जाओ। और जब थे नीचा आ जाओगे बे थान पकड़ गए और धारा 309 गए दे थार पर केस ठोकेगी, आईपीसी की धारा 309। क्यों? क्योंकि आत्महत्या एक अपराध है। तो गुरुजी फिर कहीं आत्महत्या करे नहीं। अरे तो भाई जब बना आत्महत्या कर ली, जब सजा किन दिया बताइए, बन बिग लाश ने सजा थोड़ी दी जाएगी, लेकिन आत्महत्या करते हुए अगर पुलिस उसे बचा लेती है, पकड़ लेती है, तो उसे आईपीसी की धारा 309 के तहत उस पर, और आप धमकी नहीं दे सकते मैं आग लगा लूंगा, नाम उनाना, मैं टंकी पर पड़ जाऊंगा, नाम उनाना। क्यों? क्योंकि एक आपराधिक है, आपको जीने का अधिकार भी देती है। और धूम्रपान निषेध भी इसी में आएगा। आईपीसी के ये शायद 2005 कैसे से जोड़ा था, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगर पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई, कई बार समस्या मर जाएगी, पुलिस आराम है, पुलिस अभिरक्षा मृत्यु अब इसी में है। आम जनता के सामने फांसी नहीं दी जा सकती है, हमारे रूल नहीं है, वो भी इसी के अंदर आता है कि आम जनता के सामने फांसी। हथकड़ी लगाने की विरोध भी इसी में, हथकड़ी लगा के नहीं, वो भी इसी में है। और अब बोली बताने लग गया ना, हथकड़ी लगाने विरोध ये 1980 के बाद है। पुरानी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती हथकड़ी लगा के ले जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म में नहीं लगा सकता। और गर्भावस्था में लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते। आपको पता है जैसे अमेरिका है और भी बहुत सारे विकसित कंट्री, उनमें तीसरे महीने ही बता देते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। हो सकता है आपको इस चीज पे विश्वास नहीं होगा, तो आपके कोई रिलेटिव रहता है तो उनसे पूछ लेना। जबकि भारत में ये पूर्णतः, क्योंकि भारत में इसका दुरुपयोग करने लग गए लोग। उन देशों में ये विकसित देश है, उनके लिए लड़का लड़की सब समान है, वो हमसे बहुत एडवांस लोग हैं, तो उनके लिए ये चीजें नॉर्मल है। वो कभी भी गर्भपात तो डॉक्टर तीसरे महीने ही बता देते हैं रिपोर्ट में कि लड़का है कि लड़की है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, यह अनुच्छेद 21 के तहत दंडनीय एक अपराध है। चलो, एकांत कारावास भी को निजेरिया में सागर आखनो रहे, ये लो, ये भी 21 के तहत है। और सम्मान के साथ मृत्युदंड होना चाहिए, ये भी चीजें हैं इसके अंदर, अनुच्छेद 21 में भंग करे जा सकेंगे भी। ये बताएंगे अगर कोई दिल तोड़ दे तो क्या सजा है। मुना दिल क्यों टूटे फिर था है, टूटे भी है ये डायलॉग, फिल्मी डायलॉग है, दिल डालो की कौन टूटे मुना, हाँ तोड़ा है दिल। चलो हाँ, बहुत सारे देशों में इच्छा मृत्यु का अधिकार है, बहुत सारे देशों में, बिल्कुल सही आपकी बात। चलो आगे चले। और देखो टाबरो 21 में आया है, आप अपने पसंद का विवाह कर सकते हो, जीवन साथी को चुन सकते हो। यह अनुच्छेद 21 में है, 2018 में लागू हुआ था और आईएएस 2019 में ये पूछा गया था। लेकिन हमारी कल्चर में आदमी लव मैरिज सिर्फ एक ही स्थिति में कर सकता है, जब वो आईएएस बन जाए। आईएएस बनने का एक फायदा है कि वो लव मैरिज कर सकता है। चलो आगे चलते हैं। बाकी किसी सिचुएशन में हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा, समाज विरोधी हो जाएगा, जबकि आईएएस बनने के बाद आपके पास ये चॉइस है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इसी में आएगा। ये 86 में संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था, अनुच्छेद 6 से 14 तक अनुच्छेद, जिसे बाद में 2010 में लागू किया। बार बार इसी प्रश्न को पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को, यानी 21 कै बोल दो। 21 कै के तहत क्या है, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002, इसको रट्टा लगा लेना बस। इसे कई बार पूछा जा चुका है, इसे कई बार पूछा जा चुका है, हे वत्स, इसे बार बार पूछा जा चुका है। जिस प्रकार लुंग सुंग पिन पुई युन हुई, वो जो शायरी है वो याद नहीं होती, उसी प्रकार ये चीज़ भी याद नहीं होती। संग तंग मंग जिंग मोंग टुई। चलो अब मैं थोड़ा कमेंट देख लूँ, फिर लास्ट एक बच्चे वो करवा दी। अशायरी में सांग लिखी है, अच्छा बहन सांगी लिखेड़ी है मेरा तो। मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तो ही ने मोहब्बत अरे तेरी। अच्छा गुरुजी चाइनीज भाषा में पढ़ाओ, जोरदार लगाओ।
चलो आगे चलें। लास्ट अनुच्छेद 22। मोबाइल की आवाज है आज पर सीधो याद रखू मैं तो अनुच्छेद 22 आ कह के 24 घंटा ज्यादा गिरफ्तार कौन राख सको, यानी ये किसके विरुद्ध है? गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। अनुच्छेद 22 इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 22 के अंदर। पर्यावरण वगैरह ना, अच्छा पर्यावरण वगैरह ये लाइफ से संबंधित है, ये 21 प्राणदेही के अंदर आता है। भी हमें जीने का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, हमारी प्राइवेसी का अधिकार है, ये सारे अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर दिया तो उससे संबंधित है। इससे नियम यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। जथार पुलिस सारा गाल ले जाते आपको क्या मिले जाओ क्या मिले जाओ, थन कह रहा है तुम चाल तो सुरमास को लगा रहा जद ले जाओ, तो कारण बताना पड़ेगा आपको। नंबर 2 बात है कि थे थारो फिर बठी घंटी मार्स को बोलो मोबाइल दे मेरे वकील ने घंटी मारो, हाँ मार्स को थे। अच्छा वकील आप अपने हिसाब से कर सकते हो और आपको 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। यह अधिकार जरूरी नहीं है, कुछ नियमों के तहत ये अधिकार हट जाते हैं, जिनका कभी विस्तृत विवरण फिर करेंगे। ऐसे याद रख लेना 22 जो है वो 24 से संबंधित है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, पुलिस कस्टडी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या बताया। अनुच्छेद 19 ये संविधान की रीड है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, पहली बोलोगा, फिर सभा होगी, फिर संगठन होगी, फिर ते घूमोगा, फिर बस होगा और फिर व्यापार करोगा। यार कितना ईजी है, मैं डिटेल में बता दी और मैं शॉर्ट। 22 सीधी संरक्षण और 21 प्राणदेही, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 22 वाला है, जबकि लगी हमें इसे बताने में 1 घंटा है। क्यों? क्योंकि हमने विस्तृत विवरण किया। शॉर्ट में याद रखो तो शॉर्ट में रख लें। तो दोस्तों कल मिलेंगे, कल हो सकता है नए भी मिले, परसों मिलेंगे तो जरूर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।